सोहित, अलग अलग कहानी है सब जगह, पैदल निकल पड़े हैं लोग। हमने देखा 17 दिन की एक बच्ची के साथ एक माँ चल रही है, दिव्यांग हैं वो भी चल रहे हैं आपके साथ। आपको तमाम तरह की कहानियां और दर्द की कहानियां इस समय दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल, देखिए आप जिस भी व्यक्ति, जो भी मजदूर यहाँ से चल रहा है, आप किसी से भी बात करेंगे, परेशानी इतनी है और कोई भी यहाँ पर मदद करने वाला नहीं है। जिस तरीके से अब क्योंकि लगातार धूप है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मजदूर बैठे हुए हैं। मेरे साथ जो यहाँ पर कुछ लोग हैं वो भिवंडी से आए हुए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि इनके पास खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। दिन भर में इन्होंने कुछ नहीं खाया है, आखिरी बार भोजन कल किया था इन्होंने, और ऐसे में भी ये लगातार दिन रात चलने को तैयार हैं क्योंकि शहर में जो हालात हैं वो उससे खराब हैं। आपका नाम बता दीजिए, आप लोग कहाँ से? बैठे रहिए, आपका नाम, आप कहाँ पे जा रहे हैं? वो राकेश कुमार प्रजापति मेरा नाम है सर, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश जाने वाला हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आखिरी बार आपने खाना कब खाया था और अभी तक आपने क्या खाया? कल 9 बजे रात को खाया था। कल 9 बजे खाया था। आज दिन भर में क्या खाया? कुछ नहीं, सिर्फ बिस्कुट मिला है सर। आप सोचिए कि कल रात को 9 बजे इन्होंने खाना खाया, उसके बाद आज केवल बिस्कुट खाया है। कल रात 9 बजे, यानी समझ लीजिए लगभग 18 से 19 घंटे हो चुके हैं कि इन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। तो आप भूखे हैं, उसके बावजूद आप लोग पैदल चल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हैं और पैदल चलने को तैयार? सर क्या करेंगे, रुक के जाना ही है, क्या करेंगे, पैसा तो है नहीं लगे, और बस या ट्रक से रुकाते हैं तो 3035 मांगता है, कोई बैठाता नहीं है, क्या करेंगे? तो फिर अभी आप लोगों के पास कितना पैसा या क्या खाना अभी बचा हुआ है? जो होगा 200-400 रुपये। और खाना? खाना नहीं है। खाना बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग निर्भर हैं, अगर कोई लोग देते हैं तो उनके ऊपर? हाँ, खा सकते हैं। तो समझिए आप, हालात ये हैं कि इनके पास खाना कुछ नहीं है, पैसा खत्म हो चुका है। कल रात को 9 बजे आखिरी बार खाना खाया था, बिस्किट खाकर निकल रहे हैं। और एक नहीं, ऐसे आपको सैकड़ों लोग इसी रास्ते पर देखते हुए मिल जाएंगे। पुलिस वालों से भी जब हम ऑफ रिकॉर्ड या ऑफ कैमरा बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करें। अभी उन्होंने इन सभी लोगों को कहा कि आप यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा धूप कम हो जाए तब चलें। पुलिस वालों का कहना है कि जब ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है या हम कोई मदद हमें देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हमारे पास भी कितना होगा और कितने लोगों की मदद करें, तो पुलिस की भी बात समझी जा सकती है। लेकिन हालात जो जमीनी स्तर पर है वो बेहद खराब है और आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से इतनी मदद नहीं मिली है। जी सोहित, मैं ये जानना चाह रही थी, जो लोगों के पास आपने अभी बात की, ऐसा लगता है कि इनके पास नौकरी रही होगी, क्या इनके पास अब नौकरी नहीं है, या पिछले 1-1.5 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली, या अब जिस तरह से कहा जा रहा है लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, तो क्या ये अपनी नौकरी पे वापस नहीं जाना चाहेंगे? जरा पूछिए इनसे। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, आप लोग भिवंडी में से आए हैं तो वहां पर क्या काम करते थे पिछले 1.5 महीने में? क्या आप लोगों के पास काम नहीं था? क्या हुआ? काम नहीं था तो कमरे पे थे। काम नहीं था? हाँ। और उससे पहले क्या काम करते थे? वही पावर लूम चला रहे थे। पावर लूम चला रहे थे। तो आप पावर लूम में आप लोग मजदूरी करते थे। हाँ। तो पिछले 1.5 महीने में आप लोगों को पगार मिला है, सैलरी मिला है, नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। जो मेहनत किए थे, जो काम किए थे वही मिला था, बाकी ना खर्चा दिए ना कुछ दिए कुछ। उसके बाद आप लोग ने अपने मालिकों को क्या बताया था कि आप लोग चलकर जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो उनकी ओर से कुछ कहा गया, कुछ मदद किया गया? मकान मालिक से नहीं, जिनके यहाँ पे आप काम कर तो बोले जाओ, जैसे हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ भी खाने पैसा बिल्कुल भी मदद के लिए भी नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, तो अभी धीरे धीरे जैसे कि लॉकडाउन आप कह रहे हैं कि खत्म होगा या धीरे धीरे कम होगा, तो आप लोग वापस काम पे नहीं आ रहे और गांव की तरफ जा रहे हैं? सर पहली बार हुआ तो वही प्रधान की तरफ से मिला, दूसरी बार हुआ तो अब 1 रुपया नहीं है, तो बार बार हो रहा है, तो क्या करें, यहाँ भूखा रहे क्या? तो बिल्कुल, क्योंकि लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, अब तीसरी बार बढ़ा है और खासतौर पर मुंबई या भिवंडी या आसपास के इलाकों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। भिवंडी थाने में आता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उसमें शामिल है जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं। तो इन मजदूरों को भी लग रहा है कि जो लॉकडाउन है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। 1.5 महीने से कोई पैसा इन्हें नहीं मिला है। मकान जो इनका मालिक है, उनको जब इन्होंने कहा कि ये जा रहे हैं तो केवल इनका जो पैसा था 1.5 महीने पहले तक का वही दिया, उस पर भी कितना पैसा इन्होंने खर्चा कर दिया होगा खाने पीने में। तो इनके पास पैसा नहीं बचा है और हालात जिस तरीके से तीसरी बार लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए अब मजदूर जो है चलते हुए अपने गाँव की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित। और नगमा, मैं आपको बताऊं, एक दिव्यांग थे जिनकी मदद भी की सोहित ने,
क्योंकि हम जो रिपोर्टर्स होते हैं वो फील्ड पे हैं, जो परेशानियों से ये लोग जूझ रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और सोहित ने जहाँ भी हो सका सोहित ने मदद भी की है, एक दिव्यांग को गाड़ी में बैठाकर उसके गंतव्य पर पहुँचाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोहित आपकी ये रिपोर्टिंग के लिए।